ईरान अकेले ही अमेरिका और इजराइल से भिड़ा पड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन क्या कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जब दुनिया आग में जल रही है तो किम जोंग उन क्या कर रहे हैं। क्या वो सब चुपचाप देख रहे हैं या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत से सीधा जुड़ा है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि क्या खामनेई की मौत का बदला लेंगे किम जोंग उन। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। तो जवाब यह है कि नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह यानी किम जोंग उन कहीं गायब नहीं है, बल्कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। सनकी तानाशाह ने अपने परमाणु हथियार को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। कई दिनों तक खुद जंग की तैयारियों को परखा है, यानी किम जोंग बड़ी तैयारी में है। और ये सब तब हुआ जब ईरान में 28 फरवरी को पहला हमला हुआ। इस युद्ध में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की हत्या कर दी गई, यानी इसी दिन से नॉर्थ कोरिया में हलचल बढ़ गई। जंग के बीच 1 मार्च को तानाशाह ने नए स्नाइपर राइफलों का निरीक्षण किया, शूटिंग रेंज पर खुद निशाना लगाया। ये राइफलें इतनी घातक हैं कि दूर से दुश्मन को खत्म कर सकती हैं। इसके बाद 3 मार्च को तानाशाह ने चोई होन क्लास के नए 5000 टन वाले नौसेना विध्वंसक जहाज का जायजा लिया। चोई होन क्लास जहाज परमाणु हथियारों से लैस है। फिर 4 मार्च को इसी जहाज पर समुद्र से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल का भी टेस्ट किया। इस बीच नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह ने अपने सैनिकों से खुलेआम कहा कि असली जंग के लिए तैयार रहें, परमाणु क्षमता को बिना किसी सीमा के बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब ईरान की मदद के लिए है? क्या खामनेई की मौत का बदला लेने का प्लान है? दरअसल खामनेई और किम परिवार के पुराने रिश्ते हैं। 1989 में खामनेई उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे और उसी समय खामनेई ईरान के राष्ट्रपति भी थे और किम जोंग उनके दादा किम इल संग सत्ता में थे। वो दौरा और दौर दोनों देशों के बीच रक्षा के रिश्तों की बुनियाद बना। किम जोंग उनके आने के बाद भी दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आते जाते रहे। दोनों नेता एक दूसरे को संदेश भी भेजते रहे, जहां अमेरिका को साझा दुश्मन भी बताया गया है। और ये दोस्ती ईरान इराक युद्ध से लेकर हर जगह दिखी भी। तो ईरान इराक युद्ध में उत्तर कोरिया ने ईरान को गोला बारूद और तोपखाने के गोले भेजे। जंग में उत्तर कोरिया ने ईरान को लगभग 400 तोपें, 1000 मोटार और 600 विमान भेदी मशीन गन और 150 T-62 टैंक मुहैया कराए। 1985 में ईरान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए धन दिया। बदले में उत्तर कोरिया ने ईरान को स्कड बी मिसाइल की तकनीक और तैयार मिसाइलें भी दी। हाल में उत्तर कोरियाई वैज्ञानिक ईरानी परमाणु केंद्रों में कंप्यूटर और अन्य तकनीकों के विकास में मदद करते रहे हैं। हालिया जंग में भी किम जोंग उन ने इजराइल के खिलाफ ईरान को मिसाइलें देने का खुला प्रस्ताव दिया है। ऐसे में किम जोंग उन ने ईरान को सैन्य मदद देने के साफ संकेत दिए हैं। अभी सेना के सीधे शामिल होने की पुष्टि नहीं है, लेकिन मिसाइल मदद की पेशकश की गई है, यानी तानाशाह मदद के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से 1 मार्च को बयान जारी किया गया, जिसमें यह दिखा भी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा, अमेरिका के समर्थन में इजराइल का ईरान पर हमला अवैध, आक्रामकता और संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। अमेरिका बेहद वर्चस्ववादी और बुरा देश है। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ा है और ये उसकी पुरानी आदत है। अगर कोई मजबूत विरोध नहीं हुआ तो क्षेत्र के देशों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुनिया को याद है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पहले भी शांति बिगाड़ी और हार का सामना किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह ने मन बना लिया है और वो जंग में उतर पड़े तो इसका असर क्या होगा। तो किम जोंग उनके जंग में उतरने से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत आधिकारिक तौर पर हो जाएगी। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका और इजराइल को सीधा निशाना बना सकती हैं। वैश्विक गुटबाजी यानी रूस, चीन और ईरान का गठबंधन मजबूत होगा। जवाब में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश अपनी सेना बढ़ाएंगे। तेल और गैस की कीमतें आसमान छुएंगी। दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तेल सप्लाई रुक सकती है, यानी किम की भागीदारी दक्षिण कोरिया को युद्ध के मुहाने पर ला सकती है। कुल मिलाकर दुनिया की सांसें थम गई हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग की आंच भड़कती ही जा रही है, लेकिन इसी जंग के दूसरी ओर वो सनकी तानाशाह खड़ा है जिसके हाथ में परमाणु हथियारों की चाबी है, जिसके युद्धपोत परमाणु हथियारों से लैस और तैयार हैं। मिसाइलें टेस्ट हो चुकी हैं और सैनिक
असली युद्ध के लिए तैयार हैं। हालांकि तानाशाह अभी चुप है, लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडक है जो बताती है कि फैसला हो चुका है, बस सही मौके का इंतजार है जिसमें खामनेई की मौत का बदला भी लिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि अमेरिका और ईरान के साथ चल रही इस जंग में कोरिया का तानाशाह कूदेगा या नहीं। अब अगली रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जी भारत। जय हिंद।